नमस्कार प्यारे बच्चों। तो कैसे आप सभी। मैं सनी कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके प्यारे से यूट्यूब प्लेटफॉर्म जेबीबी सक्सेस पद पर। बच्चों आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 2.3। जिस बच्चे का पिछला क्लास छूटा हुआ है प्रश्नावली 2.1 और 2.2 वो पिछले क्लास में कराए हुए हैं, वहां से जाके आप कर सकते हैं, पिछला वीडियो आप देख सकते हैं। बाकी इस क्लास को शुरू करने से पहले जो भी बच्चे अभी इस क्लास से जुड़े हैं वो इस क्लास को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि एनसीईआरटी डेली सॉल्यूशंस के आपके जो नोटिफिकेशन है वो मिलते रहें और आपका जो तैयारी है वो बहुत ही बेहतरीन हो सके। आते हैं हम बाबू का इस पर एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज 2.3 में पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन ये बोला गया है कि विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके निम्न px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। बच्चों ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका वाला ही है। यहां पर a इजिकल टू बी क्यू प्लस आर जो हम लोग पढ़ते हुए आए हैं वही फिर से पढ़ना है। बस यहां पर क्या किया गया है बच्चों कि इसको चेंज कर दिया गया है। किससे? तो यहां पर चेंज किया गया है पी एक्स बराबर क्यू एक्स इंटू जी एक्स और प्लस में आर एक्स। ठीक है, बस ये जो मान है ये अब ऐसे लिख दिया गया है और यहां पर इससे gx से px को भाग करके क्या क्या लिखना है बच्चों? भागफल और क्या लिखना है? शेषफल। बस यही दोनों लिखने हैं। आइए हम बारी बारी से सभी क्वेश्चन को बहुत ही सारा सरल और आसान भाषा में सोल्व करते हैं और बाकी सबका वैल्यू लिखते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन दे रखा है आपके स्क्रीन पर और हम यहाँ पर लिखेंगे बहुत ही प्यारा सा वर्ड जो कि क्या लिखते हैं हम लोग हमेशा बच्चों? हल। यहां पर gx का मान कितना है? तो आप लोग बोलिएगा सर एक्स स्क्वायर माइनस 2। px का मान कितना है बच्चों? एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। अब इससे इसको भाग देना है। आप सभी जानते हैं कि गुना होता है तो पावर क्या होता है? जुट जाएगा, और अगर भाग करते हैं तो पावर होगा, पावर क्या होगा? घटेगा। यहां पर एक्स स्क्वायर है और एक्स स्क्वायर से हमको लाना है एक्स क्यूब। एक और बात ध्यान दीजिएगा यहां पर कि हमेशा आपको पहला पद जो है ना इसी को काटने के ध्यान में रखना है। पहला जो पद है उसी को काटना है। तो यहां पर क्या है प्यारे बच्चों? पहले पद में एक्स क्यूब और यहां पर क्या दे रखा है? एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब को काटने के लिए इसमें कितना से गुना करना पड़ेगा? यानी कि एक्स स्क्वायर में अगर हम एक्स से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? एक्स क्यूब हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों यहां पर किससे गुना होगा? एक्स से। अब एक्स से अगर मल्टीप्लाई होता है तो क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब। यहां माइनस है तो माइनस होगा। 2 से अगर x में गुना करते हैं तो क्या मिल जाएगा? 2x मिलेगा। अब यहां पर बात आया कि सर यहां पर स्क्वायर के नीचे इसका क्यों नहीं लिखे? यहां पर बच्चों इसका घात क्या है? x के बराबर है ना कि स्क्वायर के, इसलिए इसके नीचे नहीं लिखेंगे। बाकी आगे बढ़ेंगे, चिन्ह बदला जाएगा। ये प्लस में है तो इसको करेंगे माइनस में, और इसके आगे माइनस लगा हुआ है तो ये इसको करेंगे प्लस में। ये यहां से खत्म। अब बच क्या गया हमारे पास? माइनस का 3x माइनस 3x स्क्वायर। यहां क्या है बच्चों? प्लस का 2x। प्लस का 2x नहीं होगा, प्लस का 2x की जगह पर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? यहां पर आप देख पा रहे हैं कि 5 में क्या है? प्लस में, और 2 भी क्या है? प्लस में। और प्लस 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 ही होता है तो 5 और 2 कितना हो जाएगा? 7x। अब ऊपर से क्या उतर जाएगा? माइनस का 3। समझ पा रहे हैं आप? आगे देखिए यहां पर हमको कितना लाना है? माइनस 3x स्क्वायर। और माइनस 3x स्क्वायर लाना है तो x स्क्वायर में किससे गुना करना पड़ेगा? तो माइनस 3 से। जैसे ही माइनस 3 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा हमें माइनस 3x स्क्वायर। और माइनस का कितना प्यारे बच्चों? 3 दूना 6। तो और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और यहाँ पे लिख देंगे 6। फिर से चिन्ह चेंज किया जाएगा। ये जो प्लस में माइनस में है इसको प्लस में, और जो प्लस है इसको माइनस में। ये कैंसिल हो जाएगा। ये कितना आएगा? 7x ही आएगा क्योंकि प्लस में है, और ऊपर माइनस और नीचे भी माइनस। माइनस माइनस क्या होगा? प्लस, यानी 6 और 3 कितना हो जाएगा? माइनस का 9। और हमारे पास रिमाइंडर में यही बचा है। आपसे क्या पूछा है कि भाग देने पर भागफल तथा शेषफल लिखिए। तो प्यारे बच्चों भागफल इसका कितना हो जाएगा? भागफल आप समझ गए होंगे कि भागफल कितना हो जाएगा। तो भागफल हो जाएगा प्यारे बच्चों x माइनस 3। ठीक है, आगे अगर मैं पूछूं शेषफल कितना हो जाएगा? शेषफल कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो शेषफल इसका कितना बचा है? 7x माइनस का 9। और यही इसका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? आंसर हो जाएगा। ये बहुत ही क्वेश्चन आसान है। अगर जिसको आसान नहीं लग रहा होगा उसके लिए तो आसान तो हम बना ही देंगे। ठीक है,
बाकी हम साइड है, अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। बाकी हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन मतलब कि प्रश्न संख्या 2 पर। प्रश्न संख्या 2 में यहाँ पर क्या दे रखा है px के बदले प्यारे बच्चों? px का मान कितना है? x के पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, और इसमें gx से भाग देना है। gx का वैल्यू कितना है? x स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स। तो हम लोग माइनस एक्स को पहले लिखेंगे और प्लस 1 को बाद में लिखेंगे। इसको लिखने से कोई बदलाव नहीं होगा और आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर एक्स के पावर 4 है, यानी कि एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तभी पावर जुड़ जाएगा, यानी कि यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर अगर वहां लिखे हैं तो यहाँ कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? एक्स के पावर 4 माइनस है तो माइनस एक्स स्क्वायर से एक्स में गुना करेंगे क्या आ जाएगा? एक्स क्यूब आ जाएगा, और प्लस में एक्स स्क्वायर से 1 में मल्टीप्लाई किया जाएगा तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। बस यहाँ पे क्या किया जाएगा? चिन्ह बदला जाएगा। यहाँ कुछ नहीं है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और फिर प्लस है तो माइनस, ये बराबर है कट जाएगा। यहाँ पर देख पा रहे हैं बच्चों कि एक्स क्यूब ऊपर कोई घात है ही नहीं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? प्लस का एक्स क्यूब आ जाएगा, क्योंकि एक्स क्यूब किस में बदल चुका है? प्लस में। यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस, यानी कि माइनस का 4x स्क्वायर प्लस का 4x आ जाएगा, और प्लस का कितना प्यारे बच्चों? 5। अब ये किससे जाएगा? यहाँ पर x की स्क्वायर है और यहाँ पर x क्यूब है, तो फिर इसमें गुना किससे करना होगा? तो प्लस के x से, प्लस x से अगर गुना कीजिएगा तो यहाँ आ जाएगा x क्यूब, माइनस है तो माइनस, x इंटू एक्स इक्वल टू हो जाएगा x स्क्वायर, और फिर प्लस में x में x से गुना कीजिएगा तो प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा? x ही आएगा। फिर यहाँ से चिन्ह बदलिए, ये प्लस में है तो माइनस में, माइनस है तो प्लस में, और ये प्लस में है तो फिर किस में हो जाएगा? माइनस में। अब इसको हल करते हैं, ये बराबर है तो ये कट जाएगा, प्लस माइनस माइनस, यानी कि माइनस का 3x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, यानी 4 में से 3 गया, 4 में से 1 गया तो कितना आ जाएगा बाबू? प्लस का 3x, और प्लस का क्या है बच्चों? 5। अब यहाँ पर माइनस 3x स्क्वायर लाना है। अब बताइए बच्चों, यहाँ पर x स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर में किससे गुना करेंगे तो माइनस 3x स्क्वायर आएगा, यानी कि माइनस 3 से, तो यहाँ गुना किया जाएगा माइनस 3 से। माइनस 3 से अगर गुना कीजिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 3x स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, यानी कि कितना हो जाएगा? प्लस का 3x, और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस माइनस, और 3 एकम 3। बस यहाँ पर भी चिन्ह बदलिए, यहाँ माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, और माइनस है तो प्लस, ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये दोनों बराबर है, और प्लस प्लस प्लस, यानी 5 और 3 8, यानी कि इसका भागफल क्या हो जाएगा बच्चों? भागफल क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? भागफल हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3, और शेषफल क्या हो जाएगा बच्चों? शेषफल क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? शेषफल हो जाएगा आपका कितना? 8। तो ये भी क्वेश्चन क्या है? बहुत ही आसान है। आई होप आज इस क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे, और आपको इस क्वेश्चन को समझने में कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं हुआ होगा। मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूँ, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। काटने का जो प्रोसेस है वो तो सेम ही रहेगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है? px का मान x के पावर क्या है प्यारे बच्चों? पावर 4 माइनस 5x प्लस 6, और इसमें भाग कैसे करना है? एक्स स्क्वायर बाद में है तो इसको पहले लिखिए, यानी यहाँ हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर और प्लस का 2। यहाँ से माइनस एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स के पावर 4 लाना है, फिर से वही, यानी कि हम लोग करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई, यानी तब यहाँ पे हो जाएगा एक्स के पावर 4 और माइनस प्लस माइनस, और एक्स स्क्वायर से इसमें गुना होगा तो हो जाएगा माइनस का 2x स्क्वायर। ये प्लस है तो माइनस में, और ये माइनस है तो प्लस में, ये बराबर है कट जाएगा। पहले लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस 5x, और ऊपर से आ जाएगा प्लस का 6। फिर इसमें किससे गुना करना होगा? यहाँ पे 2x स्क्वायर लाने के लिए माइनस 2 से, और जैसे ही माइनस 2 से करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों? प्लस, यानी कि 2x स्क्वायर, फिर माइनस प्लस माइनस, और 2 दूना कितना हो जाएगा? 4। क्या यहाँ पर क्या होगा? माइनस प्लस माइनस, यानी प्लस का नहीं रहेगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। इसको अगर हल करिएगा तो यहाँ पे माइनस और यहाँ पे ये प्लस, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ से क्या हो जाएगा? माइनस 5x और प्लस का 10। ठीक है प्यारे बच्चों, अब ये जाएगा क्या? नहीं जा सकते हैं, नहीं लेके जा सकते, क्यों? क्योंकि यहाँ पर घात क्या है? ज्यादा। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे? भागफल और शेषफल का मान। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे भागफल का मान कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2, और शेषफल अगर मैं पूछूं आपसे कि शेषफल कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो शेषफल हो जाएगा माइनस 5x प्लस का 10। यही होगा इसका आंसर। प्रश्न संख्या 1 जो है इसको बहुत ही सरल और बहुत ही आसान भाषा में हम लोग हल कर चुके हैं। आई होप आप इस सभी क्वेश्चंस को समझ गए होंगे। मैं साइड हूँ, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। और बच्चों एक और बात, अगर आपको अभी तक ये क्लास अगर समझ में आ रही है तो चैनल को बिल्कुल ही सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल को लाइक कर दीजिए।
ठीक है बच्चों, हम लोग हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 पर। और क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। अब यहाँ पर आप लोग सोच में पड़ जाइएगा कि क्या वो गुणनखंड है या नहीं है, ये कैसे चेक करना है। तो बाबू यहाँ पर भी भाग ही देना है, लेकिन करना क्या है कि वो कब एक बहुपद का गुणनखंड होगा, जब इससे भाग देने पर, मतलब कि प्रथम पद से अगर भाग देने पर अगर शेषफल का मान अगर 0 हो जाता है तो वो क्या हो जाएगा, उसका एक गुणनखंड होगा। सिंपल सा भाषा में समझ जाइए कि अगर भाग देने पर अगर आंसर यानी कि शेषफल अगर उसका क्या हो जाए, शून्य हो जाए, 0 हो जाए, तो वो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, वो बहुपद का गुणनखंड होगा। बस इसी के आधार पर हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे। पहला क्वेश्चन जो है जैसे कि आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग किससे भाग देना है, प्रथम पद। और प्रथम पद है कितना प्यारे बच्चों, टी स्क्वायर माइनस 3। अब यहाँ पर कितना है टी स्क्वायर, और यहाँ पे लाना कितना है 2t के पावर 4, यानी कि हम यहाँ पर गुना करेंगे 2t के स्क्वायर से। तो यहाँ कितना आ जाएगा 2t के पावर 4, और प्लस है और यहाँ पे माइनस है तो माइनस हो जाएगा। 2t स्क्वायर से अगर इसमें गुना होगा तो कितना हो जाएगा, 2 तियां 6, और t पर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। t पर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, स्क्वायर हो जाएगा। क्या इसके सामने कोई चिन्ह, इसके नीचे कोई चिन्ह लिखेंगे, कोई अंक लिखेंगे? नहीं। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि इसका पावर सेम है, इसके पावर के बराबर कोई नहीं है, इसलिए नहीं लिखेंगे। बस आगे बढ़िए, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा कि इसके नीचे कुछ नहीं था तो जैसे है वैसे ही उतार दीजिए, यानी 3t का क्यूब उतर जाएगा। प्लस माइनस माइनस, और छोटे अंक में से जा रहा है तो ये आंसर किस में आएगा, प्लस में 4t का स्क्वायर। ऊपर से कितना उतरेगा 9t, और माइनस का 12, ये पूरा उतरेंगे। अब यहाँ पर कितना लाना है प्यारे बच्चों, 3t का क्यूब। 3t का क्यूब अगर लाना है तो इसमें कितना से गुना करना पड़ेगा, प्लस 3t से। प्लस 3t से गुना कीजिएगा तो 3 एकम 3, और t स्क्वायर में t से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो t का क्यूब हो जाएगा। ये माइनस है और ये प्लस है तो माइनस ही आएगा, और 3 तिया 90, यानी कि यहाँ हो जाएगा माइनस का 90। बिल्कुल सही, यहाँ पर ये प्लस है तो माइनस, और ये माइनस है तो प्लस, ये दोनों बराबर है कट जाएगा, ये भी दोनों बराबर है, माइनस प्लस है तो कट जाएगा। बच क्या गया हमारे पास 4t स्क्वायर और माइनस का कितना 12। ये दोनों किससे चले जाएंगे, अगर हम यहाँ प्लस के 4 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 से गुना करेंगे तो 4t स्क्वायर आ जाएगा, और प्लस माइनस माइनस, और 4 दिया 12, यहाँ पर प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस, ये सब कट के क्या हो जाएगा आंसर 0। क्या इसका आंसर 0 है, यहाँ पर लिख देंगे कि Rx जो है वो क्या है प्यारे बच्चों, शून्य। Rx शून्य के बराबर है, अतः यह बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। अतः यह बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है, द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। तो आप लोग समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को, और ऐसे ही बाकी सारे क्वेश्चन को हल करना है बारी बारी से। ठीक है, हम थोड़ा सा साइड हो जाते हैं, अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, बाकी हम लोग चलेंगे दूसरे नंबर पर। दूसरा नंबर क्वेश्चन जैसे कि आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। तो ये क्या है प्यारे बच्चों, ये है gx का मान। किसका मान है, gx का मान, मतलब कि जिससे हमें भाग देना है, और जिसमें भाग देना है वो क्या हो जाएगा 3x के पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 2, इतना होगा। अब यहाँ पर लाना कितना है, यहाँ पर x स्क्वायर है और यहाँ पर 3x और पावर 4 है, यानी कि 3x स्क्वायर से गुना कर दीजिए, तो यहाँ कितना आ जाएगा 3x के पावर 4। ठीक है, प्लस है प्लस होगा, 3x स्क्वायर से 3x में गुना होगा तो 3 तिया 9 और x क्यूब हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस है उधर भी प्लस है तो प्लस ही होगा। 3x स्क्वायर में 3 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 3x स्क्वायर ही आएगा। चिन्ह बदलिए, यहाँ पे माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, ये दोनों बराबर है तो ये दोनों कट जाएगा। प्लस माइनस माइनस, यानी कि 5 में से 9 गया तो माइनस का 4x क्यूब आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 7 और 3 10, यानी कि माइनस का 10x स्क्वायर हो जाएगा। ये ऊपर से कितना उतर जाएगा प्यारे बच्चों, प्लस का 2x और प्लस का 2, कितना आएगा, बिल्कुल आएगा। अब यहाँ पर कितना लाना है 4x क्यूब और हम माइनस 4x क्यूब, और हमारे पास है कितना x स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर गुना हो जाएगा माइनस 4x से, 4 से गुना होगा तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 4, और x इंटू एक्स स्क्वायर इजिकल टू एक्स क्यूब, माइनस प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, और 4 तिया 12x स्क्वायर
यहाँ पर माइनस प्लस माइनस, यानी कि यहाँ पे माइनस नहीं लिखेंगे, और 4 एकम 4x, और इधर तो कुछ है ही नहीं, अगर नहीं है तो नहीं लिखेंगे। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे फिर से चिन्ह बदलेंगे, माइनस है तो प्लस प्लस, और ये भी प्लस, दोनों बराबर है कट जाएगा, प्लस माइनस यानी 10 में से 12 गया, यानी प्लस का 2x स्क्वायर, ये भी कितना हो जाएगा प्लस का 2x, और ऊपर से प्लस का 2। इसके बराबर लाने के लिए कितना से गुना करना पड़ेगा प्यारे बच्चों, कितना से गुना करना पड़ेगा। यहाँ पर एक गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है प्यारे बच्चों, यहाँ पे प्लस प्लस है ना, प्लस प्लस तो यानी कितना हो जाएगा, यहाँ पर 6 होगा, क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, जो गड़बड़ हो रहा था। यानी कि अब इसमें गुना करना होगा प्लस के 2 से गुना करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, प्लस है तो ये भी हो जाएगा 6x, और यहाँ भी प्लस और यहाँ भी प्लस, यानी प्लस का 2, यहाँ पे माइनस, ये माइनस ये माइनस, और सभी बराबर है तो इसलिए कट के क्या हो जाएगा 0। अब फिर से यहाँ पे लिखेंगे rx जो है वो किसके बराबर है, 0 के बराबर, अतः यह द्विघात, अतः यह द्विघात, सॉरी यह तो द्विघात नहीं लिखेंगे, अतः यह पता नहीं आज हो क्या गया है, थोड़ा सा गलती तो कुछ ज्यादा ही हो रहा है। अतः यह बहुपद द्वितीय बहुपद है, अतः द्वितीय बहुपद है, अतः द्वितीय बहुपद है। कभी कभी हो जाता है, कभी कभी हो जाता है, अक्सर छोटे छोटे गांव में बड़े बड़े हादसे होते रहते हैं, तो इस हादसे से गुजरना है, ठीक है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन भी हम लोग हल कर चुके हैं, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पर gx का मान कितना दे रखा है, gx का मान है x³ माइनस 3x प्लस 1, और इससे भाग किसमें देना है, x के पावर 5 माइनस 4x³ प्लस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, और इसमें भाग देना है इसी से। यहाँ पर लाना कितना है प्यारे बच्चों, x के पावर 5, यानी हम लोग को गुना करना पड़ेगा x स्क्वायर से, यहाँ हो जाएगा x के पावर 5 प्लस माइनस माइनस स्क्वायर से इसमें गुना कीजिएगा, यानी कि यहाँ हो जाएगा 3x³, और प्लस में यहाँ पे फिर हो जाएगा x स्क्वायर, यहाँ पे माइनस प्लस और यहाँ पे माइनस, ये दोनों कट जाएगा, ये भी कट जाएगा क्योंकि बराबर है। यहाँ पर ये माइनस प्लस माइनस, यानी 4 में से 3 गया तो खाली बचेगा माइनस का x³। माइनस क्यों आया, क्योंकि बड़े वाले अंक के सामने क्या लगा हुआ है माइनस, ऊपर से क्या आ जाएगा प्लस का 3x और प्लस का 1। अब इतना लाने के लिए इसमें कितना से गुना करना पड़ेगा, तो -1 से गुना करेंगे, सेम उतर जाएगा यहाँ पर। अगर यहाँ -1 से करेंगे तो माइनस का x³ माइनस माइनस प्लस 3x, और यहाँ पे कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, माइनस प्लस माइनस यानी माइनस का 1, और यहाँ हो कितना जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस, प्लस है तो माइनस, और ये माइनस है तो प्लस, ये माइनस प्लस माइनस यानी कि ये खत्म हो जाएगा, बराबर है। यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये दोनों भी क्या हो जाएगा कट जाएगा, क्योंकि प्लस में और माइनस में ये दोनों 1 और 1 कितना हो जाएगा 2। क्या इसका रिमाइंडर का मान 0 के बराबर हुआ, नहीं, तो यहाँ लिखेंगे कि अतः यह द्वितीय बहुपद का, अतः यह द्वितीय बहुपद नहीं है, अतः यह द्वितीय बहुपद नहीं है। आई होप इस क्वेश्चन को भी आप लोग समझ गए होंगे बहुत ही अच्छे से, और इस क्वेश्चन को समझने में आप लोगों को कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं हुआ होगा। हम लोग चलते अगले क्वेश्चन पर। हम लोग आ चुके हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 पर, और क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये ठीक ठाक क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और इसको आप लोग VVI के कैटेगरी में रखिएगा, यानी कि ये जो क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम में पूछने का चांसेस ज्यादा है, ठीक। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना है और अच्छे से इसको बनाना भी है। क्वेश्चन क्या बोला है कि यहाँ पे कुछ एक बहुपद दिया गया है, बोला है कि अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए यदि इसके 2 शून्यक है √5/3 और -√5/3। यहाँ पर क्या गड़बड़ है बाबू कि √5 जो है ना ये दोनों के ऊपर है, सिर्फ अकेले 5 के ऊपर नहीं है, ठीक। अब इसमें आपको ये समझना है कि करना क्या है, यहाँ पर तो एक बहुपद दिया हुआ है और इसमें भाग किससे करना है, यानी कि gx का मान नहीं दिया हुआ है, gx का मान पहले खोजना है, और gx का मान जब आ जाएगा तब इसमें भाग देना है, और उसके बाद से जब भाग देने के बाद जो भागफल आएगा फिर उसका गुणनखंड करके वहां से अल्फा और बीटा का मान बताना है। तो आइए इसको भी हम लोग बहुत ही आसान भाषा में इसको हल करते हैं, और हल करके हम बताते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ पर लिखेंगे हम लोग क्या चीज, हल। सबसे पहले तो हम लोग लिखेंगे क्या चीज बाबू, तो दिया है कि, क्या लिखेंगे, दिया है कि। अब क्या क्या इसमें दिया गया है, तो सबसे पहले दिया गया है px का मान। px का मान कितना है प्यारे बच्चों, 3x के पावर 4 प्लस 6x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x और माइनस के 5। क्या यहाँ पर स्क्वायर स्क्वायर ही है, 6x³ है, हाँ
यहाँ पर प्यारे बच्चों एक यहाँ पर क्या हो गया है गड़बड़, यहाँ पर स्क्वायर नहीं, यहाँ पर क्या है क्यूब, तो यहाँ पर भी हम लोगों को क्या लिखना होगा, क्यूब ही लिखना होगा। उसके बाद से इसमें दो शून्यक भी दिए गए हैं, यानी कि अल्फा का मान कितना दिया गया है, √5/3, और एक और बीटा का मान कितना दिया गया है, -√5/3। ये दो शून्यक दिए गए हैं। अब इसे क्या करना है कि एक द्विघात बहुपद लाना है जिसे कि हम लोग भाग कर सके। तो द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है, आप लोगों को हम बताए भी थे। द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है प्यारे बच्चों, ये हो जाता है x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू प्लस में अल्फा इंटू बीटा, यही वैल्यू होता है। और ये पहला और दूसरा दोनों वैल्यू दे रखा है, हम यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पर हो जाएगा x² - अल्फा का मान कितना है, तो अल्फा का मान है प्यारे बच्चों √5/3, और प्लस में यहाँ पर कितना दे रखा है, माइनस का √5/3, -√5/3, और प्लस में अल्फा इंटू बीटा यानी कि √5/3 इंटू √5/3, इतना होगा, बिल्कुल होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसको सोल्व कीजिए, यहाँ हो जाएगा x², ये माइनस में और इसके आगे भी माइनस लगा हुआ था, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब इस माइनस से अगर मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ हो जाएगा -5/√3, और ये माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस का √5/3। तो ये माइनस में और ये प्लस में, यहाँ अगर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50/25 यानी कि 5, और 3 × 9 यानी कि 3, इतना होगा। आगे बढ़ेंगे, बीच में क्या हो जाएगा, x रहता है, यहाँ भी x होगा, इधर कुछ नहीं होगा। आगे बढ़ेंगे अगर तो क्या मिलेगा हमको, ये माइनस में और ये प्लस में, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल, यानी हमें मिल गया x² प्लस के 5 बट्टा प्लस माइनस माइनस, यानी यहाँ हो जाएगा माइनस के 5/3। अब इससे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, बराबर में तो 0 रखते हैं, यानी हमें फिर से क्या मिल जाएगा, 3x² और माइनस के 5, और ये किसका मान हो जाएगा प्यारे बच्चों, gx का, यही किसका मान हो जाएगा, gx का। अब ये जो gx का जो मान आया, इससे हमको भाग देना है किसमें, px में। px का जो वैल्यू है हम यहाँ पे फिर से लिखते हैं। सबसे पहले हम लोग gx का लिखना होगा, gx का वैल्यू प्यारे बच्चों कितना आया, हम यहाँ पे घेर के और यहाँ से भाग देना चालू करते हैं। यहाँ है प्यारे बच्चों 3x² माइनस के 5, और भाग किस में देना है, इन पूरे में, यानी यहाँ है 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x और -5, इसमें भाग देना है। आइए अब भाग देते हैं। यहाँ पर 3x² है, यहाँ पे 3x⁴ है, यानी कि इसमें गुना किससे करना होगा, x² से। x² से गुना करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 3x⁴, वही गुना इसमें होगा, यानी कि माइनस का कितना हो जाएगा, 5x²। बस इसको सोल्व करेंगे, ये माइनस में और ये प्लस में, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। ऊपर से कितना आएगा, 6x³ माइनस प्लस माइनस, यानी 2 में से 5 गया तो कितना आ जाएगा, प्लस का 3x² माइनस 10x और -5। यहाँ पर 6x³ लाना है तो इसमें किससे गुना करना होगा, प्लस के 2x से। 3 दूना 6, x में x² से x में होगा तो x³। अब यहाँ पर प्लस माइनस माइनस और 2 बचे 10x, यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चों, ये माइनस और ये प्लस, ये फिर से कैंसिल हो जाएगा। ऊपर से कितना हो जाएगा, 3x² और ये माइनस ये प्लस, ये तो कैंसिल हो गया। अब बचा कितना, -5। अब ये कितने बार में जाएगा, प्लस के 1 बार में, यानी यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3x² और -5, इतना ही आएगा। और ये माइनस में और ये प्लस में कट के क्या हो गया, 0। अब ये 0 आया तो 0 ये तो आ गया, यानी कि द्विघात बहुपद है। अब ये जो भागफल जो आया है ना, इस भागफल का शून्यक निकालना है। आइए अब इसको खंड कीजिए, यानी यहाँ हो जाएगा x² प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, 1 इक्वल टू 0। यानी अगर इसको बनाएंगे तो 1 से 1 और 1 का खंड ऐसा लाना है जिसको गुना करने पर कितना हो जाए, 1 ही हो जाए, और जोड़ने पर 2 आए। 1 एकम 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2। यानी यहाँ हो जाएगा x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। आगे बढ़ेंगे, इन दोनों में x कॉमन है तो x प्लस का 1, और यहाँ पे प्लस का 1 अगर कॉमन कर लेंगे तो x प्लस का 1 इक्वल टू 0। यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, x प्लस 1, और यहाँ भी क्या हो जाएगा, x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या करेंगे, अलग अलग, यानी कि x प्लस 1 बराबर 0, इधर भी x प्लस 1 इक्वल टू 0। x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 1, x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 1, और इधर भी क्या होगा, x बराबर माइनस का 1। और ये इस क्वेश्चन के भी 2 शून्यक आ चुके हैं, इस क्वेश्चन के भी 2 शून्यक आ चुके हैं। और ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा लंबा है, अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो हम ले सकते हैं, हम थोड़ा सा साइड हो जाते हैं, ठीक है बच्चों। बाकी ये जो क्वेश्चन है ये ठीक ठाक क्वेश्चन है, ये इस क्वेश्चन का आपके एग्जाम में पूछे जाने का चांसेस बहुत ही ज्यादा है, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 पर। हम लोग हैं बाबू अभी कितने, क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है कि यदि x³
-3x² प्लस x प्लस 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः x - 2 और -2x + 4 है, तो gx का मान ज्ञात कीजिए। यहां पर बाबू क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है कि किसका मान निकालना है, gx का मान। gx का मान निकालने के लिए सबसे पहले आप लोगों को फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला क्या है प्यारे बच्चों, px बराबर gx इंटू qx प्लस का rx। यहीं से क्या बनेगा प्यारे बच्चों, फॉर्मूला बनेगा कि इसका मान पूछा है gx का, तो बाकी सबको इधर लाइए। ये क्या है, प्लस में इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस में, यानी कि px माइनस rx। और ये क्या है, गुना में, गुना है तो चेंज होकर कहाँ आ जाएगा, भाग में, यानी कि qx। और ये सभी किसके बराबर होंगे, gx के बराबर। बस जैसे ये फॉर्मूला रखा हुआ है वैसे ही सारे मान रख दीजिए, बाकी आपका आंसर आ जाएगा। सबसे पहले रखना है किसको, px को, और px का वैल्यू क्या है, ये पूरा का पूरा px का वैल्यू है, यानी कि यहां हो जाएगा x³ माइनस 3x² प्लस x और प्लस का कितना 2, बीच में माइनस है। rx का वैल्यू कितना है प्यारे बच्चों, शेषफल कहां दिया हुआ है, शेषफल क्रम से कितना है, x - 2 ही है, और यही किसका वैल्यू है, यही है प्यारे बच्चों वैल्यू किसका, rx का। बटा में qx का वैल्यू कितना है, qx से यानी कि भागफल। यहां पे एक गड़बड़ हो रहा है, क्या गड़बड़ हो रहा है प्यारे बच्चों, कि भागफल और शेषफल, तो ये हुआ भागफल और ये क्या हुआ शेषफल, तो शेषफल ये होगा, यानी शेषफल यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 2x और प्लस का 4, ठीक है। और भागफल क्या होगा, x - 2, भागफल हो जाएगा x - 2। बस इसी को हल कर लेना है। हल करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि यहाँ हो जाएगा प्लस का 2x और माइनस प्लस माइनस यानी माइनस का 4 यहाँ से, और यहाँ हो जाएगा x - 2। क्या इसमें कुछ जोड़ सकते हैं, बिल्कुल जोड़ सकते हैं। यहाँ x और 2x क्या है प्लस में, यानी कि x और 2x मिलकर क्या हो जाएगा 3x, यानी कि हमें दूसरा जो px का मान मिलेगा वो मिल जाएगा x³ माइनस 3x², उसके बाद से x और 2x मिलके तो प्लस का 3x, और 2 में से 4 जाएगा तो कितना बच जाएगा माइनस का 2, और इसी को भाग देना है किससे बच्चों, x - 2 से। आइए अब भाग दीजिए, यहां पर हम लोग भाग निकालते हैं। यहाँ पर x है, यहाँ पे x³ है, यानी कि x², तो यहाँ हो जाएगा x³ माइनस x² में इसे गुना करेंगे, यानी कि कितना हो जाएगा माइनस का 2x², तो यहाँ हो जाएगा माइनस और ये होगा प्लस, ये दोनों बराबर, तो ये हो जाएगा कैंसिल। 3 में से 2 गया, कितना बचेगा माइनस का x², क्यों, क्योंकि बड़े वाले अंक के आगे क्या लगा हुआ माइनस, ऊपर से उतर जाएगा प्लस का 3x और माइनस का 2। यहाँ पर माइनस का x² लाना है, यानी कि माइनस x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस का x², ठीक है। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे तो x से -2 में गुना होगा, यानी कि प्लस का कितना हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 2x, माइनस माइनस प्लस, इस ये हो जाएगा माइनस है तो प्लस, और ये माइनस, ये दोनों कट जाएगा। यहाँ पर प्लस माइनस माइनस, यानी 3 में से 2 गया तो क्या बचेगा x बचेगा, और ऊपर से माइनस का 2, ये कितना बार में आएगा, एक बार में, तो ये हो जाएगा x - 2, या माइनस और ये प्लस, और ये सब कट के क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 0। तो यहाँ जो मान आया ये किसका आ गया प्यारे बच्चों, gx का, और gx का मान कितना है x² माइनस x और प्लस का 1। ये क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे, मैं यही आशा करता हूँ इस क्वेश्चन को समझने में आप लोगों को कोई भी दिक्कत और परेशानी नहीं हुआ होगा, ठीक है। हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, अंतिम क्वेश्चन की ओर इस प्रश्नावली का, ठीक है बच्चों। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चों, 5वां नंबर क्वेश्चन की बहुपदों px, qx, gx तथा rx के ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभिन्न एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हो। इस क्वेश्चन में बाबू करना क्या है कि ये जो वैल्यू जो है ना इसी के मान में रखना है, और इसका कोई भी आंसर हो सकता है, बस आपको समझना है कि क्या क्वेश्चन ये पूछ रहा है। यहां पर पहले में बोला है कि घात px बराबर घात qx, कहने का मतलब यह है कि px और qx का घात क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। बाकी आप कोई भी उसका एग्जांपल लिख सकते हैं, जैसे मैंने माना कि px का जो मान है ना, px का जो मान है वो है 2x + 5, और मैंने माना कि qx का जो वैल्यू है वो है x - 3, तो यहाँ इन दोनों का घात कितना है, एक है। इन दोनों का घात कितना है, इसके ऊपर कुछ है नहीं, यानी कि एक, इसके ऊपर भी कुछ नहीं, यानी कि एक, तो इन दोनों का घात बराबर हुआ कि नहीं, इसीलिए इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, ये भी लिख सकते हैं। कोई भी ऐसा व्यंजक लिख सकते हैं जिसमें कि क्या हो, घात दोनों का बराबर हो, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन का आंसर था। दूसरे क्वेश्चन में क्या बोला कि घात qx बराबर घात rx। मैं यहाँ दूसरे क्वेश्चन का आंसर लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, दूसरे क्वेश्चन का आंसर। घात क्या बोला qx, मैं मान लिया कि qx का घात कितना है, तो 2x² - 3,
ठीक है, और बराबर में आना चाहिए आर एक्स के, तो आर एक्स का भी मान मैंने कितना मान लिया, ये मान लिया कि एक्स स्क्वायर प्लस का 5, इन दोनों का घात बराबर है, यहाँ भी स्क्वायर यहाँ भी स्क्वायर, तो घात अगर बराबर हुआ तो ये क्या हो गया, सही। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तीसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि घात आर एक्स बराबर 0, कोई भी एक ऐसा एग्जाम्पल जहां पर उसका घात क्या हो जाए 0। तो बहुत सारा अभी हम लोगों ने क्वेश्चन बनाया था जिसको कि भाग देने पर क्या आया था, 0 ही आंसर आया था। जैसे कि प्रश्न संख्या 3 नंबर का या फिर 2 नंबर का कोई भी ऐसा एग्जाम्पल ले लीजिए जो कि जिसका आंसर क्या आता हो 0, तो वो सभी के सभी आंसर क्या हो जाएंगे 0। ठीक है, तो आई होप ये जो लास्ट जो क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन, इसको आप लोग समझ गए होंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन था और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, जिसको समझने में आप लोगों को कोई भी दिक्कत और परेशानी नहीं हुई होगी। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये चैप्टर जो है यहीं पे समाप्त होता है। बाकी आप लोग जैसे हमेशा की तरह क्लास को प्यार देते हैं वैसे ही देते रहिएगा। बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को क्लास को लाइक करना ना भूलिएगा। बाकी आपको अपने दोस्तों के पास शेयर करते रहिएगा ताकि वो लोग भी इस क्लास का फायदा उठा सके। ठीक है बच्चों, बाकी मिलते हैं हम लोग अगले चैप्टर में, और अगला चैप्टर बच्चों स्टार्ट होने वाला है इस पूरे एनसीईआरटी बुक का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है एपी। ठीक है, और वो कल से ही स्टार्ट होने वाला है, तो आप लोग बिल्कुल भी इस क्लास से जुड़ना ना भूलें। शाम को 6 बजे आपको डेली क्लास मिल जाता है। ठीक है बच्चों, बाय बाय, जय हिंद।